Today we will start with problem number 14 of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 14. ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको फर्स्ट लाइन दिया है. ट्रायल बैलेंस के नीचे का फर्स्ट लाइन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट as on 31st December 1984 with following adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे का फर्स्ट लाइन, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट as on 31st December 1984. ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहां पे डेट लिखना है 31st December 84. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 84. बैलेंस शीट ऑफ के आगे ब्लैंक स्पेस रखना है, एज ऑन 31st December 84. तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट को डेट लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेट लिखा है, बैलेंस शीट को डेट लिखा हुआ है. ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है इसका मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस के नीचे 5 एडजस्टमेंट्स है, इसका मार्किंग करना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st December 84 वैल्यूड एट ₹45,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक ऑन 31st December 1984 वैल्यूड एट ₹45,000. एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक. एडजस्टमेंट में जो स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इसके डबल इफेक्ट्स देना है. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 85. इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 1985. ट्रायल बैलेंस में आपको इंश्योरेंस प्रीमियम को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम इसको मार्किंग करना है. थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% एंड कार बाय 20%. डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% एंड कार बाय 20%. तो ट्रायल बैलेंस में आपको प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार इसको मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार इसको एडजस्टमेंट का मार्किंग करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट क्रिएट बैड डेट्स रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स. क्रिएट बैड डेट्स रिजर्व एट 10% ऑन डेटर्स. तो ट्रायल बैलेंस में आपको मार्किंग करना है, डेटर्स को मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में डेटर्स को मार्किंग करना है. लास्ट एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹2,000 were sold but not recorded in the books. Goods of ₹2,000 were sold but not recorded in the books. एडजस्टमेंट का मीनिंग दिया है अनरिकॉर्डेड सेल्स. एडजस्टमेंट का मीनिंग है अनरिकॉर्डेड सेल्स. तो अनरिकॉर्डेड सेल्स इसके लिए आपको मार्किंग करना है. ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में सेल्स लेस रिटर्न, इसको मार्किंग करना है. एज वेल एज ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में डेटर्स को मार्किंग करना है. अनरिकॉर्डेड सेल्स इसके डबल इफेक्ट्स. फर्स्ट इफेक्ट है एड इन
डिफेक्ट है एड इन डेटर्स, एड इन डेटर्स, इसके लिए आपको डेटर्स को मार्किंग करना है। तो इन दिस प्रॉब्लम देयर आर टू एडजस्टमेंट्स टू डेटर्स, डेटर्स को डबल मार्किंग करना है बिकॉज देयर आर टू एडजस्टमेंट्स टू डेटर्स। ये हो गए 5 एडजस्टमेंट्स जो आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए। इन एडिशन टू दिस 5 एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस में आपको सैलरी को मार्किंग करना है, ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करना है सैलरी। सैलरी के आगे ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स। फाइनल अकाउंट का जो सम है, फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज फॉर 12 मंथ्स। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज फॉर 12 मंथ्स। ट्रायल बैलेंस में सैलरी का जो अमाउंट है ये आपको 10 मंथ्स का दिया है, तो सैलरी को भी मार्किंग करना है। तो दीज आर द एडजस्टमेंट्स ऑफ द सम। जिसको मार्किंग किया है, जिसको मार्किंग किया है वो रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, एंड जिसको मार्किंग नहीं है वो आउटसाइड कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस में पहला वर्ड है डेबिट साइड में लैंड, तो लैंड इसको बैलेंस शीट में लिखना है, बैलेंस शीट एसेट साइड। लैंड आउटसाइड कॉलम, लैंड का अमाउंट है 87,000 आउटसाइड कॉलम। ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड है लैंड, इसका पोस्टिंग किया है बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड वर्ड है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अगेन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। अमाउंट इनर कॉलम, अमाउंट इनर कॉलम 18,000, इसको एडजस्टमेंट है तो एक लाइन प्लांट एंड मशीनरी के नीचे एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। प्लांट एंड मशीनरी को एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी के नीचे एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है गुडविल, गुडविल अगेन इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड गुडविल, गुडविल का अमाउंट है 20,000 आउटसाइड कॉलम। गुडविल 20,000 रुपीज, बैलेंस शीट एसेट साइड आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ये बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन पर लिखना है कैपिटल, कैपिटल के नीचे लीव 3 लाइंस ब्लैंक एंड आफ्टर लीविंग 3 लाइंस देन माइनस करना है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट है 22,100 इनर कॉलम, 22,100 इन द इनर कॉलम। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन पे कैपिटल, कैपिटल के नीचे लीव 3 लाइंस, आफ्टर लीविंग 3 लाइंस देन माइनस करना है ड्राइंग्स। अमाउंट इनर कॉलम 22,100, इनर कॉलम में ड्राइंग्स के नीचे एरो देना है। नेक्स्ट वर्ड है कैश, कैश बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है कैश, बैलेंस शीट एसेट साइड। कैश का अमाउंट है 1,795 आउटसाइड कॉलम, 1,795 इन द आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक, स्टॉक के आगे डेट दिया है 1 जनवरी 84, तो 1 जनवरी 84 दिस इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक है दिस इज ओपनिंग स्टॉक, तो इसका पोस्टिंग करना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट लाइन 2 ओपनिंग स्टॉक।
में जो स्टॉक है दिस इज ऑलवेज ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है 27,000 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस का अमाउंट है 10,000 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट है परचेसेस लेस रिटर्न्स। परचेसेस लेस रिटर्न्स, तो ये जो वर्ड है परचेसेस लेस रिटर्न, इसका मीनिंग है परचेसेस में से परचेस रिटर्न ये ऑलरेडी माइनस हुआ है। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है परचेसेस लेस रिटर्न्स, तो परचेसेस लेस रिटर्न इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है परचेसेस में से उन्होंने परचेस रिटर्न ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो परचेसेस लेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेसेस लेस रिटर्न्स, to purchases less returns. It means from the purchases they have already deducted the amount of purchase return. Purchases में से purchase return ये already माइनस हो गया है एंड माइनस करके आपको डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम का फिगर दिया है। Purchases less return ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। परचेसेस में से क्या हुआ है? परचेसेस में से परचेस रिटर्न ये उन्होंने माइनस किया हुआ है एंड माइनस करने के बाद डायरेक्टली आउटसाइड कॉलम का फिगर दिया है, तो परचेसेस लेस रिटर्न 70,000 आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड to carriage inward trading account debit side to carriage inward। carriage inward का अमाउंट है 600 आउटसाइड कॉलम। carriage inward trading account debit side आउटसाइड कॉलम 600। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 5,000 आउटसाइड कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड to traveling expenses 5,000 in the outside column। next word है insurance premium। insurance premium profit and loss account debit side to insurance premium। इसको एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम लिखना है इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड अमाउंट इनर कॉलम 2,000। एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट वर्ड है मोटर कार। मोटर कार बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड मोटर कार इनर कॉलम अमाउंट इनर कॉलम। मोटर कार का अमाउंट है 3,000। इसको एडजस्टमेंट है तो एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। बैलेंस शीट एसेट साइड मोटर कार अमाउंट इनर कॉलम। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड।
carried outward, profit and loss account debit side, profit and loss account debit side, to carried outward, carried outward है 1400 outside column, carried outward amount है 1400 in the outside column. नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी के आगे ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स, सैलरी ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स, तो सैलरी का पोस्टिंग करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी, टू सैलरी ब्रैकेट में 10 मंथ्स, अमाउंट इनर कॉलम, सैलरी का अमाउंट 5000 इनर कॉलम, सैलरी के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है, सैलरी के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज फॉर 12 मंथ्स, फाइनल अकाउंट का जो सम है ये आपका 12 मंथ्स का है। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, तो ट्रेडिंग अकाउंट को टाइटल है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, तो ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी का जो अमाउंट है, सैलरी का अमाउंट उन्होंने 10 मंथ्स का दिया है, आपको इसके अंदर क्या करना है, फर्दर 2 मंथ्स का ऐड करना है। सैलरी का जो अमाउंट है ये ट्रायल बैलेंस में 10 मंथ्स का दिया है, आपको इसके अंदर क्या करना है, 2 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग सैलरी ये ऐड करना है। तो सैलरी का अमाउंट है 10 मंथ्स का, इनर कॉलम में 5000। नेक्स्ट वर्ड है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का अमाउंट है 105 आउटसाइड कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक चार्जेस, आउटसाइड कॉलम 105। नेक्स्ट वर्ड है डेटर्स, डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, इनर कॉलम अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है एंड डेटर्स के नीचे लीव 3 लाइंस। In this problem there are 2 adjustments to debtors. Debtors को क्या, debtors को 2 एडजस्टमेंट है, तो debtors का अमाउंट इनर कॉलम लिखना है, debtors का अमाउंट है 22,000 इनर कॉलम एंड debtors के नीचे leave 3 lines blank. Below the debtors you have to leave 3 lines blank. ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का पोस्टिंग। अभी क्रेडिट साइड, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में फर्स्ट वर्ड है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट टाइम पे लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल का अमाउंट है इनर कॉलम में 2 लाख, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट लाइन पे कैपिटल, अमाउंट इनर कॉलम में 2 लाख। नेक्स्ट वर्ड है आरटीडी, आरटीडी आगे ब्रैकेट में लिखा है ओल्ड आरटीडी, ट्रायल बैलेंस में वर्ड है आरटीडी दैट इज ओल्ड आरटीडी। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आपको पहले लिखना है 2 न्यू आरटीडी एंड देन इसमें से माइनस करना है माइनस ओल्ड आरटीडी। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है आरटीडी, आरटीडी का लॉन्ग फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ट्रायल बैलेंस में जो आरटीडी है दिस इज ऑलवेज ओल्ड आरटीडी,
ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी, दिस इज ऑलवेज ओल्ड आरडीडी, तो इसका पोस्टिंग कैसे करना है? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में पहले लिखना है टू न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का जो अमाउंट है, न्यू आरडीडी का अमाउंट आपको नीचे एडजस्टमेंट के अंदर है। न्यू आरडीडी आपको नीचे एडजस्टमेंट के अंदर है, इसमें से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी। तो ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी है 2000, इनर कॉलम अमाउंट, इनर कॉलम। In this problem amount of bad debts is not given। इस सम के अंदर आपको बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट है that is not given। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको बैड डेब्ट्स वर्ड लिखना नहीं है, because amount of bad debts is not given in the problem। तो प्रॉफिट लॉस में आपको लिखना क्या है? पहले लिखना है टू न्यू आरडीडी माइनस करना है ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी है दैट इज ओल्ड आरडीडी, इनर कॉलम में 2000। न्यू आरडीडी जो है, न्यू आरडीडी ये आपको नीचे एडजस्टमेंट्स के अंदर है। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स आउटसाइड कॉलम, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 8000, आउटसाइड कॉलम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, आउटसाइड कॉलम 8000। लास्ट वर्ड जो है ट्रायल बैलेंस का लास्ट वर्ड है सेल्स लेस रिटर्न। सेल्स लेस रिटर्न, तो इसको आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स लेस रिटर्न। तो सेल्स लेस रिटर्न इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है प्रॉब्लम में उन्होंने सेल्स में से सेल्स रिटर्न ये ऑलरेडी माइनस किया हुआ है। सेल्स में से अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न दे हैव ऑलरेडी डिडक्टेड। तो सेल्स लेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट इनर कॉलम बिकॉज इसको एडजस्टमेंट है। सेल्स लेस रिटर्न इसको एडजस्टमेंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट इनर कॉलम, इनर कॉलम में 85,000। एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। सेल्स लेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट अमाउंट इनर कॉलम 85,000। So this is the trial balance posting for sum number 14।